हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी क्लासेस। आज हम इंग्लिश मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 19 लेके आपके सामने पेश हुए हैं। एंड इन दिस लेक्चर हम लोगों ने जो एक्टिव पैसिव वॉइस कवर कर दिए हैं अपने कोर्स में, उनका हम एमसीक्यू आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर? आई होप ये एमसीक्यू सेशन जो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वाई? बिकॉज जैसे ही हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस को अपने कोर्स में जो है वो कंप्लीट करा, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स का, क्योंकि बहुत चीज़ें समझ में आई उन सबको। तो इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताता चलूँ एमसीक्यू सेशन का फ़ायदा क्या होगा, कि जो ये एमसीक्यू हैं ये सारे ना आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं। क्यों? बिकॉज जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है, वो चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, वो चाहे आपका जेकेपी कांस्टेबल हो, या जेकेएसएसबी का ना कोई भी एग्ज़ाम हो, ये चीज़ें वहाँ पे ज़रूर पूछी जाएंगी। क्लियर? तो ये एक तरीके से मैं आपको ना सिर्फ ये कोई 20+ एमसीक्यू बताऊँगा यहाँ पे, तो सिर्फ यही 20+ एमसीक्यू नहीं, बल्कि बहुत सारे एमसीक्यू इनमें से निकलेंगे आपके लिए। क्लियर? रेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है तो आप इजीली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज का हमारा एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इसको लाइव पे देख रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि मुझे ना इसका आंसर लाइव चैट में आंसर देंगे। क्लियर? तो अगर आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं यानी आपके बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दें। या कभी भी आप इस लेक्चर को देखें तो मुझे इसके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दें। एटलीस्ट इतना बता दें कि सर हमने ना 22 में से या 23 जितने भी आगे शायद एमसीक्यू हैं, इनमें से हमने कितने एमसीक्यू जो है वो हमारे ठीक हुए हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने एक्टिव जो फॉर्म दी गई हैं इनों की, तो उनकी हमने पैसिव फॉर्म बनानी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आपने एक्टिव से पैसिव में बनाना हो कोई से, अब एक्टिव पैसिव क्या है ये हमने डिटेल में अपने लेक्चर में अंडरस्टैंड करा हुआ है। फिर भी यहाँ पे मैं ना आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जब कन्वर्ट करेंगे, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको अपने जहन में क्या चीज़ रखनी है कि आपने ना उसके साथ बाई लगाना है, प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू वर्ब्स थर्ड फॉर्म। बस इतना ही है। आप बोलेंगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए नए जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने वर्ब वाले लेक्चर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कौन सी होती हैं उन्हें अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, और वो भी हमारी ऐप, हमारे कोर्स और हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट है शी राइट्स अ लेटर, यानी वो एक लेटर लिखती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने एक्टिव पैसिव को ना बड़े एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। आई होप आप एक बार कहने पे ना आप एक बार उस लेक्चर को वॉच करें। आज तक सबसे इजी कंसेप्ट में मुझे लगता है, बहुत बहुत इजी कंसेप्ट में मैंने उसको समझाया हुआ है। क्लियर? तो हमने क्या कहना है कि देखो, हमने लिखा है अ लेटर इज रिटन बाई हर, अ लेटर वाज रिटन बाई हर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर एक्टिव फॉर्म में आईएनजी कहीं पे है, लाइक राइटिंग, डांसिंग, ओके ना, लुकिंग, तो उसका जो पैसिव फॉर्म होगी उसमें इज बीइंग होगा। तो क्या यहाँ पे है? बोलेंगे सर यहाँ पे तो नहीं है, तो वो नहीं हो जाएगा। ओके? तो क्या अ लेटर यहाँ पे हैज़ है तभी उसका हैज़ बिन बना? यू विल से सर नॉट, हैज़ तो यहाँ पे नहीं है। तो क्या यहाँ पे वाज है? यानी यहाँ पे अगर इज लिखा हुआ है तो उसका पास्ट वाज बनाते, यू विल से सर नो। तो हमने क्या करना है ना, इसके साथ इज लगाना है, यानी कि शी राइट्स अ लेटर का क्या बन जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाई हर। बस इतनी सी स्टोरी है, अ लेटर इज रिटन बाई हर। यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। क्लियर? क्योंकि जो राइट्स है ना वो इज रिटन में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना आप समझ लें। ओके? चलो, सेकंड क्वेश्चन है द कार वाज रिपेयर्ड बाय हिम। अब एक चीज़ तो पता चल गया कि सर सब्जेक्ट यहाँ पे कार है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है।
तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट को ले आओ ऑब्जेक्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट को लेके आ जाओ सब्जेक्ट की तरफ। अब हिम का क्या बनेगा, ही, तो सारे ही वाले हैं यानी इनमें से हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ही, उसके बाद रिपेयर है या रिपेयर्ड आएगा, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होने वाली है हमें। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इज रिपेयरिंग तो नहीं होगा, पहले ही डिलीट कर दो इसको। ही रिपेयर्ड अ कार, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्या ही विल बनेगा, यू विल से सर नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या ही रिपेयर्स अ कार, हो सकता था, लेकिन अगर ऊपर हमारे पास इज लिखा होता तो इज नहीं लिखा हुआ तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ही रिपेयर्ड द कार। क्लियर। क्योंकि जो वाज रिपेयर्ड है वो पैसिव फॉर्म में जाकर जो है वो आपका रिपेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको भी पैसिव फॉर्म ढूंढनी है, यानी एक्टिव फॉर्म इज गिवन देयर। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, द प्रोजेक्ट मस्ट बी रिटन एट फर्स्ट, यानी उस तरीके से तो सारे ठीक हैं। मुझे बताओ विल है, तो क्या विल हैव बीन बनेगा, यू विल से सर नॉट, आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या इससे बनेगा, तो कभी नहीं, वाज से तो कभी बनेगा ही नहीं। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि विल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके विल बी में। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है द बुक इज बीइंग रेड बाई हर। आपने नोटिस करा, मैंने क्या कहा, रेड बाई हर। देखो, एक होता है रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड, देन ये रेड कहाँ से आया, जो फर्स्ट फॉर्म है उसको पढ़ते हैं रीड, यानी आप ऐसे करें, ऐसे ऐसे करके ऐसे बना लें, कुछ ट्रिक करके ऐसे याद करने के। सेकंड फॉर्म में सिर्फ आप क्या रखेंगे, RED, और थर्ड फॉर्म में भी इसको रेड ही बोला करेंगे। क्लियर। ओके जी, 1 मिनट इसको ना इरेज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद द बुक इज बीइंग रेड, मैंने कुछ बताया था आपको, ये कहाँ पे गया, ये वाला कंसेप्ट। मैंने कहा था अगर ऊपर ING होता, इज होता, तभी तो ING बनता, यानी यहाँ पे इज बीइंग है तो यहाँ पे इज रीडिंग वाला ही ठीक हो जाएगा ना, क्यों टेंशन लेते हो आप, दूसरे ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही क्या है। उसके बाद है दे आर वॉचिंग अ मूवी, दोबारा से ING वाला आ गया तो इज बीइंग वॉच्ड, यानी ये कुछ ऐसे ना एक तरीका है, दीज आर नॉट ट्रिक्स, दीज आर द कंसेप्ट्स, बिकॉज लैंग्वेज है, दिस इज नॉट रीजनिंग जिसको हम ट्रिक्स से या एक माइंड में निमोनिक्स से या ये कोई डांस फॉर्म्स नहीं है कि निमोनिक्स से हम इनको याद कर लें। दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, दिस कैन नॉट बी लर्नड बाई हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। समवन विल से यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप ट्रिक याद कर लो, जहाँ जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ वहाँ इज लगेगा, तो उसको पूछना आई के साथ वाज, आई के साथ फिर एम क्यों लगता है, इज क्यों नहीं लगता। ओके ना, तो ये चीज़ें हैं ऐसी कि इन्हें आप ट्रिक से नहीं पढ़ सकते हैं, ये कंसेप्ट है। डोंट से दैट सर आपने ये 5th क्वेश्चन का ट्रिक बताई है, नो, इट इज़ अ कंसेप्ट। 6th क्वेश्चन क्या है, शी हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, शी हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। देखो, अगर हैड दिखे तो हैड बीन के साथ जाओ, टेल मी सर हैड बीन कहाँ पे है, तो सिर्फ बी ऑप्शन में ही तो है। मुझे एक चीज़ बताओ ना, ये इज़ होगा क्यों, वाज क्यों होगा, और बीइंग तो कभी नहीं होने देगा इसको। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। एक चीज नोटिस करना, जब भी कभी हैज दिखे और किसके साथ जाएंगे आप, जाके एक्टिव फॉर्म से पैसिव में किसके साथ जाएंगे, सॉरी हैज नहीं, गलत लिख दिया मैंने, आप जाएंगे हैज बीन के साथ। ओके, तो अगर उन्होंने हमें पैसिव फॉर्म में हैज़ बिन दिया तो हम एक्टिव फॉर्म में क्या ढूंढेंगे, तो हैज़ कहाँ है, बोलेंगे सर इसमें तो नहीं है हैज़, इसमें ही है पार्ट फर्स्ट में। तो 7th क्वेश्चन का ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आई होप 7 क्वेश्चन करे हैं, इतना तो आइडिया हो गया होगा कि सर इन सेंस में से कोई भी क्वेश्चन आए वी विल इजीली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन एग्जाम। क्लियर। हमारा मोटिव ही यही है, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं जाएंगे, जो भी जाएंगे पॉजिटिव जाएंगे। कन्वर्ट करो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। द मैनेजर विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, मैंने क्या बोला, द मैनेजर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस को उठा के फर्स्ट पे ले आओ, द मैनेजर को लास्ट में ले आओ, और यू है तो यू को आप टोटल लास्ट में ले आओ, बिल्कुल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर दोबारा पढ़ते हैं, द मैनेजर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस विल दिखा
तो क्या बताया था मैंने अभी पीछे एक स्लाइड में कि विल के साथ विल बी के साथ जाना पड़ेगा। मुझे बताएं ये चीज़, क्या विल बी इसके अलावा किसी और में है? नो नो नो, तो राइट आंसर यही होगा फर्स्ट। ओके, उसके बाद है आइडेंटिफाई करो करेक्ट एक्टिव फॉर्म किसकी, ये पैसिव है, इसकी एक्टिव फॉर्म करो। गार्डनर को उठा के फर्स्ट पे ले आओ, द फ्लावर्स को उठा के लास्ट में ले आओ, तब भी तो सारे ठीक हैं। वर प्लांटेड है, इसमें थोड़ा सा हमने देखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम एक सिंपल सी चीज़ पढ़ेंगे। इसने कहा कि द फ्लावर्स वर प्लांटेड बाय द गार्डनर। जो वर प्लांटेड है आप इसे सिंपल प्लांटेड पे लेके आ जाओ, मतलब वर प्लांटेड को काट के सिंपल प्लांटेड लगाओ, तो क्या राइट आंसर होगा? द गार्डनर प्लांटेड द फ्लावर्स। अब ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई ट्रिक है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में राय अपने दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप जो एक्टिव पैसिव का लेक्चर है उससे अच्छे से वॉच कर लें। क्लियर? उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव, यहाँ पे आपको एक्टिव दिया गया है और इसको पैसिव में आपने क्या करना है, देखना है कि पैसिव फॉर्म कौन सी। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैंने कहा था ईटिंग है, ING लगा तो इज बीइंग ईटन ही राइट आंसर होगा। यू डोंट हैव टू लुक टू अदर आंसर्स। ओके, चलिए उसके बाद फिर कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। दे बिल्ट अ हाउस, यानी इज बीइंग वाज बीइंग, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। सिंपल इसने कहा दे बिल्ट द हाउस, हम सिंपल जाएंगे, दे बिल्ट अ हाउस है यानी पुरानी बात है तो वाज के साथ ही जाएंगे। क्या इसके साथ जाएंगे? नो सर, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या हैज़ बीन हैड बीन? नहीं। पास्ट फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट के साथ क्यों जाना, मुझे बताएं आप 11th क्वेश्चन का आंसर ए ही टिक करेंगे। ओके, अ न्यू हाउस वाज बिल्ट बाय देम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। यहाँ पे पैसिव फॉर्म इन्होंने दी हुई है हर, तो हर से क्या बनेगा? शी। ये कैसे बना ये भी मैंने आपको प्रोनाउंस में बताया हुआ है। ओके, उसके बाद एक चीज़, चलो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। अ केक हैज़ बीन बेक्ड बाय हर। हैज़ बीन क्यों आया? क्योंकि हैज़ की वजह से आया, तो मतलब आराम से हैज़ वाला आंसर राइट हो जाएगा। इस बेकिंग तो होगा ही नहीं, ऊपर कहाँ है ज़रा ING। ओके, चलिए उसके बाद है पैसिव वॉइस में, ही इज़ डिलीवरिंग द पार्सल, वो पार्सल डिलीवर कर रहा है। कीप इन माइंड ING लगा है, तो किसके साथ जाएंगे? इज बीइंग के साथ। 13th का इज डिलीवरिंग जो है वो इज बीइंग डिलीवर्ड में चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ही द पार्सल इज बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम। ओके, द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। फुटबॉल देखो प्ले है, प्लेइंग नहीं है तो इज बीइंग राइट नहीं होगा। वाज तब होता ना जब प्लेड होता, आर यू गेटिंग मी? वाज तब होता जब प्लेड होता, तो ये भी क्या? हैज़ तब होता, हैज़ बीन तब होता जब हैज़ होता, तो ये भी नहीं है। तो चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन में हो जाएगा। क्लियर? और वैसे भी आप प्ले के साथ हमेशा क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज प्लेस इज प्लेड। ओके, आई होप बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास जा रही होगी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवी विल बी वॉच्ड बाई अस। देखो विल बी लगाया मैंने, तो किससे उठाया होगा? सर आपने विल से उठाया होगा। डोंट गो विद अदर ऑप्शंस, सर आपने विल बी से उठाया होगा ना, आप कहते मुझे ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे आर प्लेइंग अ सॉन्ग। देखो मैंने क्या कहा था? सर आपने कहा था प्लेइंग, तो व्हाट वी विल डू हियर, वी हैव टू कन्वर्ट प्लेइंग इनटू इज बीइंग प्लेड, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हाउ? टेल मी, कैसे? देखो ना, बता देता हूँ दोबारा, डाउट तक के ना रहे आपको। इसने कहा दे आर प्लेइंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग को उठा के फर्स्ट पे ले आए, यहाँ पे वो कंडीशन मिल रही है, सबके साथ है मिल रही है। आर लगा है तो यहाँ पे इज क्यों आया? क्योंकि दे है ना, बहुत सारे हैं तो आर है। सॉन्ग तो अकेला है ना, देखो वो सारे मिलके, ये मुन्ना है ये मुन्नी है, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। लेकिन सॉन्ग तो अकेला है ना बेचारा। ओके, सॉन्ग तो अकेला है तो सॉन्ग के साथ तो इजी ही लगेगा ना। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्ट
टू पैसिव वॉइस, शी हेल्प्स द पोर। मैंने क्या कहा था, एस लगा है तो किसके साथ जाएंगे, यानी शी हेल्प्स द पोर लगा है तो किसके साथ जाएंगे, एक मिनट दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे लगा होगा, मैंने कराया अभी, प्ले के साथ मैंने कहा था, प्ले के साथ इज प्लेड के साथ जाओ, यानी हेल्प के साथ इज हेल्प्ड के साथ जाओ। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि द पोर, ये बहुत सारे हैं, ये ना बहुत सारे हैं, तो इज हेल्प नहीं बल्कि आर हेल्प। तो मुझे बताएं क्या वाज हेल्प होगा, नॉट सर। क्या इज बीइंग हेल्प, नॉट एट ऑल। वाज हेल्प्ड बाय हर भी नहीं होगा। वाज हेल्प बाय हर क्यों नहीं होगा, बिकॉज वहां पे हेल्प है, हेल्प नहीं है। ओके चलिए, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड बाय हिम। देखो हैज बीन लगा, क्यों आया हैज बीन, सर अब बोलेंगे सर हैज बीन तो हैज हैव की वजह से आया, आर यू गेटिंग मी, हैज बीन तो हैज हैव की वजह से आया, और उस कंडीशन में ओनली ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट क्यों नहीं राइट आंसर है सर, इसका भी बता देते हैं। चलिए, दे कैंसल द मीटिंग, क्यों होगा दे कैंसल द मीटिंग, ये तो ऑलरेडी मीटिंग तो पहले है ही नहीं है। देखो ना, दे कैंसल द मीटिंग बाई देम है, इन्होंने गलत बोला, दे कैंसल द मीटिंग। उसके बाद दे आर कैंसलिंग द मीटिंग नहीं होगा क्योंकि ऊपर आईएनजी नहीं है ना, ये मीटिंग का आईएनजी है, इज बीइंग या इज कैंसलिंग नहीं है। ओके, ये मीटिंग यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है, एज अ नोन यूज हुई है। कौन सा नोन, मैंने आपको बताई थी नोन की डेफिनेशन में, इवेंट, इवेंट भी एक नोन होता है। ओके, ईद, दिवाली, दशहरा, ये सब इवेंट होते हैं और ये भी एक नोन होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चन इसके आगे हैं। ओके, तो शी इज कुकिंग डिनर, वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब इज बीइंग कुक्ड, कहाँ है इज बीइंग कुक्ड, ऑप्शन बी। 19th का ऑप्शन बी है, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय हर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी एक्टिव दी गई है, हमने पैसिव फॉर्म यहाँ पे लिखनी है। A report, they have written a report. A report was written by her. You will say sir not at all. आपने अभी तो कहा कि has, have लग, अगर यहाँ पे, देख मिनट में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपको कोई डाउट ना रहे ताकि चीज़ें क्लियर हों। यहाँ पे आपने has been कहा, तो has been किसके साथ गया, you will say sir आपने बताया कि has been के साथ हम have के साथ जाएंगे या has के साथ, तो मतलब यहाँ पे अगर हैज़ या हैव है तो किसके साथ जाएंगे, ऑब्वियसली हैज़ बीन के साथ, यानी 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ बीन। कुछ इसके साथ जाएंगे तो जो कि सरासर गलत है। ओके, उसके बाद 21, चूज टू दैट्स योर, इनका जो आपने एक्टिव वॉइस है उसे चूज करो। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, क्या बताया था सर, आपने कहा था बीइंग रिटन से बनेगा राइटिंग, शी इज, ये है आई थिंक 1 मिनट, आई थिंक ये ना फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर है, यहाँ पे इसी के रिलेटेड है आंसर, है डायरेक्ट नहीं है, बस इसी के रिलेटेड है। ओके, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, इट मीन्स दैट शी इज राइटिंग अ लेटर। 22nd क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द असाइनमेंट, द असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट ने कंप्लीट कर चुके हैं, यानी इज तो नहीं होगा, तो क्या होगा, हैज़ बीन तो नहीं क्योंकि ऊपर हैज़ नहीं है, हैड बीन तो नहीं क्योंकि ऊपर हैड नहीं है, तो आराम से बिना किसी टेंशन के यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी, दैट्स असाइनमेंट वाज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर एंड आई होप यू माइट हैव लर्नड वेरियस थिंग्स इन दिस लेक्चर, बिकॉज ये लेक्चर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके लिए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKP कांस्टेबल और J&K Ladakh High Court Junior Assistant exam. Clear. So these are the 2 courses are on live in our app. Not only these 2 are there, but many courses are live on our app. So you may go with the that's your link. You may go with the Play Store as well by searching that's your IG classes, and directly you may enter the app and you may search, you may browse these that's called courses. Okay, where we will complete the whole syllabus as well as all the video lectures will be provided to you, as well as doubt session will be held. If any student has any type of doubt, directly without this you may without having any problem, you may communicate with this that's your app as well.
विद दिस आइडिया एज वेल। क्लियर? आई होप चीज़ें बहुत मज़े में होंगी, बहुत समझ आ रही होगी चीज़ों की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का लेक्चर। तो इसकी जो PDF है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। इसके प्रॉपर नोट्स हमारी ऐप पे बिल्कुल अवेलेबल हैं, एज वेल एज आज के इस सब के जो आंसर्स हैं वो भी डिटेल में हमारी वेबसाइट यानी इसी ऐप के एंड में लिखे गए हैं, तो हमारी ऐप पे वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? तो हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।